हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की ये वीडियो है एलडीसी की जो वैकेंसी आई है हमारी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है आपका, उसके लिए जो वैकेंसी आई है प्रिंसिपल की, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब तक जो है फॉर्म फिल होंगे, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, कट ऑफ डेट क्या रहेगी, एक्सपीरियंस की, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं केवीएस एलडीसी वैकेंसी जो कि आ चुकी है। और जो एग्जाम डेट है वो है आपके पास 15 फेब, तो सिर्फ 2 महीने का समय है आपके पास एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उसमें आप अपना पूरा 100% दे सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी केवीएस अगर एनवीएस की ओपन वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म फिल किया है तो उसकी तैयारी आप अभी से ऑलरेडी कर रहे होंगे, या आपने पहले तैयारी स्टार्ट की है तो कुछ टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक्स आपको और ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसओ, एसओ, एसएसए, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर जैसी पोस्ट की, तो आप बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि स्टडी पोर्टल आपको देता है वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट से लेकर आपके सिलेक्शन तक पूरी जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, नोट, स्टडी मटेरियल सब अवेलेबल है। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके पास वहां पर सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस एलडीसी प्रिंसिपल की, तो आप यहाँ पर जो है अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आप अपना नाम लिखेंगे। सपोज अगर आपका नाम पूनम है तो आप पूनम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी। सपोज अगर आपकी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम का नेम, जैसे केवीएस एलडीसी प्रिंसिपल है तो केवीएस एलडी या एलडीसी ही प्रिंसिपल जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये नोटिफिकेशन आया है 11 दिसंबर को, जिसमें और भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजी, हेड मास्टर, जैसे एसएसए, एओ, एफओ, एसओ, तो सभी वैकेंसी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में, और आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर हम अलग अलग पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी मटेरियल अगर ढूंढ रहे हैं, ऐसा स्टडी मटेरियल जिसमें आपको पूरा सिलेबस आपका कवर हो, जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो, तो सारा का सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो है इस तरीके से डिलीवर किए जाते हैं आपके एड्रेस पर। तो केवीएस के लिए अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना पूरा सेट ले सकते हैं, टीयर 1 टीयर 2 जो दोनों को कवर करता है, जिसमें आपके पास आ जाती है 14 बुक का सेट। लेकिन अगर आपकी तैयारी है सिर्फ और सिर्फ एलडीसी को लेकर, कि मैं एलडीसी के लिए एलिजिबल था, सिर्फ एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो वहां पर आपके पास टोटल 8 बुक का सेट है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड सुपरविजन, एंड थर्ड आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, तीनों जो है पोर्शन आपके इन 8 बुक्स में कवर किए गए हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग द बैचेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो अब नोटिफिकेशंस आती है उसमें आपके पास प्रिपरेशन करने का इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको पहले से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म भरना जो है 12 दिसंबर से स्टार्ट है, और जो आपका एग्जाम है वो सीधा है 15 फरवरी को। तो सीधा सीधा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने कि ईएमआरएस के लिए भी फॉर्म फिल किया है, तो वो ईएमआरएस का एग्जाम जो है हमारा टीयर 1 का 13 को है, 14 तक रिटर्न होगा। तो 15 से भी अगर हम माने एट द अर्लीस्ट वो पर्सन स्टार्ट करता है, तो उसके पास जो है कंप्लीट 2 महीने हैं बस, जहां पर वो अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। तो टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए कि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जो है टाइम आपके पास गंवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसीलिए स्टडी पोर्टल ने भी अपना बैच जो लॉन्च किया है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। फ्रॉम दी 17 दिसंबर से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए। टाइमिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मंडे टू फ्राइडे हमारा ये जो है बैच होने वाला है, मंडे टू संडे बैच रहेगा। ऑल डेज हमारा बैच रहने वाला है, 7 डेज अ वीक, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास टाइम इतना है नहीं कि हम जो टाइम वेस्ट कर पाए यहाँ पर। तो इसके लिए जो आपके बैच की टाइमिंग है वो हमने रखी है ऑल ओवर ऑल डेज, जो है 7 डेज हमारा जो है ये बैच होगा। टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ पर अगर हम बात करें कि कब तक हमारा बैच होगा, ये बैच होगा फ्रॉम द 8:15 टू 10:15, 8
थ्रू 10 PM आप मान सकते हैं ये बैच हमारा जो है होने वाला है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। तो 3 पोर्शन है आपके। फर्स्ट है आपका एडमिन एंड फाइनेंस, जो आप ऑलरेडी अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, उसमें 2-4 टॉपिक्स हैं जो ऐड ऑन हुए हैं, वो आप कवर करेंगे। सेकंड, आपका एक पूरा का पूरा सेक्शन ऐड हुआ है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट में आता था, अब जो है आपके लिए भी है। थर्ड जो सेक्शन है आपका वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें कि आपकी साइकोलॉजी आती है। उसमें भी 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपके ऐड ऑन हुए हैं, और बाकी जो चीजें हैं उसमें बस 2 यूनिट, जो 1 यूनिट है उसको सेपरेट करके 2 यूनिट्स में बना दिया गया है, दैट्स इट। ये आपका सिलेबस है जो यहाँ पर रहेगा। तो ये सिलेबस हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं लाइव हमारे बैच में। तो उसके साथ, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अभी से, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अब टाइमलाइन है कि 2 जो महीने हैं उसी में हमें अपना पूरा बैच जो है कंप्लीट करना है। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी, हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको इसके साथ मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि टाइमिंग है कम है मेरे पास, हर रोज 2 घंटे देने की बजाय मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक बार में मिल जाएगा और अपनी तैयारी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में जो टोटल पोस्ट आई है वो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, टोटल जो है 157 पोस्ट है। 157 सारी की सारी पोस्ट हमारी जो है जनरल कैटेगरी से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है। एससी एसटी में या पीडब्ल्यूबीडी में हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 157 पोस्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल है। देखो एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया गया, हालांकि आपका मास्टर प्लस बीएड जो है वो होना चाहिए, लेकिन मार्क्स का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो है वाइस प्रिंसिपल में सिर्फ दिया गया, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कुछ नहीं दिया गया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, और वो आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आप करेंटली वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर हो, और कहाँ पर हो, केवीएस में, क्योंकि केवीएस की एलडीसी वैकेंसी है। तो केवीएस में आप अभी जो है वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर है, और आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका कम से कम जो है 3 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है केवीएस में है वही अप्लाई कर पाएंगे। वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का रेगुलर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 12 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट है। जो भी यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, उसमें जो है कंसर्न जो है प्रिंसिपल्स भी हैं हमारे कंसर्न स्कूल के, और जो है हमारे पास रीजनल लेवल पे और भी ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी है, वो सब कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर फॉर्म की एलिजिबिलिटी पर्सन की चेक करेंगे। लास्ट डेट जो है वो रहेगी 26 दिसंबर तक। एग्जाम डेट जो है यहाँ पर दे दी गई है, 15 फेब को आपका एग्जाम है। एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस कब तक काउंट होगा, उसके लिए जो हमारी कट ऑफ डेट है वो है 1 जन, यानी कि 1 जन 2026 तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का वाइस प्रिंसिपल के तौर पर होना चाहिए। तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी प्रिंसिपल पोस्ट। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न 2 टीयर में हमारी परीक्षा होगी। टीयर 1 जो है हमारा वो है हमारा रिटन एग्जाम। तो टीयर 1 है आपका जो है वो आपका रिटन एग्जाम है। तो रिटन एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या कुछ चीजें हैं इसमें, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे पास 3 टॉपिक हैं, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट सुपरविजन एंड लीडरशिप, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये 3 टॉपिक हैं। इन्हीं तीनों से जो है हमारे जो है यहाँ पर ये 3 सेक्शन आप कह सकते हैं बेसिकली। तो इसमें अलग अलग वेरियस टॉपिक्स हैं, तो 3 सेक्शन है, इसी से आपका पूरा पेपर आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो वो हमारे पास रहने वाले हैं 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 60 नंबर का तो आपका हो जाता है एमसीक्यू बेस्ड। उसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होगा, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका हो सकता है 4 नंबर का हो, तो 40 नंबर आपके ये हो जाते हैं। तो टोटल आपका पेपर है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, और 70 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। तो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव भी इस बार ऐड किया गया है। तो एग्जाम की अगर हम बात करें, टाइमिंग कितना मिलने वाला है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो 150 मिनट 150 मिनट्स आपको मिलने वाली हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अभी हमने देखा ऑब्जेक्टिव भी है प्लस डिस्क्रिप्टिव भी है। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, जिसमें 60 आपका एमसीक्यू है, 40 आपका डिस्क्रिप्टिव है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हैं, जिसमें 60 आपके एमसीक्यू हैं, डिस्क्रिप्टिव आपका 100 है। पेपर का लैंग्वेज क्या होगी, पेपर आपका जो है बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो मोड ऑफ एग्जाम क्लियरली दिया गया है, ओएमआर बेस्ड है यानी कि पेन पेपर बेस्ड है, तो आंसर राइटिंग आपको पेन पेपर पे लिखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बेनिफिट है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस वाले एग्जाम में, तो आप जो है आराम से, अगर आपको एमसीक्यू में लगता है कि आंसर सही है गलत है, आप आराम से टिक कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं। टीयर 1 जो है, जो शॉर्टलिस्ट करेंगे वो जाएंगे टीयर 2 में। अब टीयर 2 में कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, टीयर 2 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो होंगे पोस्ट का 3 टाइम्स, तो हमारे पास 157 जो है टोटल पोस्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये कैंडिडेट्स होंगे हमारे पास शॉर्टलिस्ट फॉर द टीयर 2। तो टीयर 2 में जो है वो होगा हमारा इंटरव्यू, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, इंटरव्यू है आपका 100 मार्क्स का। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो आपका रहेगा, जो भी आपके टीयर 1 में रिटर्न में जो आपका मार्क्स आएंगे वो, प्लस जो आपका टीयर 2 इंटरव्यू है वो, उसके मार्क्स आपके जुड़ के बनेंगे, आपकी पूरी मेरिट, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है तो मिनिमम आपके 35 मार्क्स होने। यहाँ पर हमने देखा पोस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में है, तो हमारे पास मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेकर ही आने रिटर्न में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसके सिलेबस जो है हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, कल तक आपको सिलेबस की वीडियो भी मिल जाएगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। साथ ही अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नेम स्पेस देके सिटी स्पेस देकर एग्जाम नाम लिखेंगे, हमें शेयर कर देंगे, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं कहूंगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है ऑर्डर कीजिए, ताकि आपके पास टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि जो है पूरे भारत में आपको जो है नोट्स मिल जाते हैं, तो जो है आपका लोकेशन कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग टाइम भी लगता है, तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में है तो आपको विद इन 1 और 2 डेज में ही आपको मिल जाते हैं नोट्स, तो आप जो है बाय कोरियर जो है ऑर्डर कर सकते हैं, जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करेंगे, उतना जल्दी जो है हमारे पास चांसेस रह जाते हैं मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप टीयर 1 टीयर 2 दोनों के नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आपने ओपन रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो भी फॉर्म फिल किया है, तो आप जो है मैं रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों ही नोट्स ऑर्डर करें, टीयर 1 टीयर 2, जो कि पूरा 14 बुक का सेट होगा, जिसमें कि आपके सारे सिलेबस में पूरे नोट्स कवर हैं। और अगर आप चाहते हैं भाई एलडीसी के लिए, तो 8 बुक का आपका पूरा सेट है, जिसमें कि एलडीसी में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट सुपरविजन एंड लीडरशिप, सारा का सारा सिलेबस आपका वहां पर कवर है। इस तरीके से नोट्स आपको बाय कोरियर मिल जाते हैं, और आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज बैच सभी अवेलेबल है। तो केवीएस का नया लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है फॉर दी एलडीसी 17 ऑफ दिसंबर को। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, 7 डेज रहेगा, क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास, 2 महीने के अंदर हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस में टॉपिक्स भी ऐड होना है, वास्ट सिलेबस है, तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो हम 2 महीने में अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, तीनों सेक्शन हम कवर करेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ मिल जाते हैं आपको। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 17 दिसंबर से, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, तो फटाफट से इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, वो बैच भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए सीधा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसका भी एग्जाम है एमआरएस का, उसके लिए ऑल द बेस्ट। जिन्होंने ओपन रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिल किया उनको भी ऑल द बेस्ट, और जो एलडीसी के लिए वो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, वो भी अपनी तैयारी कीजिए। तो सभी कैंडिडेट्स को ऑल द वेरी बेस्ट टू 2026 आपका जो है आपके सपनों का साल हो सकता है, जिसमें आप चाहते हैं कि अपनी कोई भी पोस्ट जो है प्रिंसिपल लेवल पर अपनी पोस्ट को पाना, तो ये साल आपके नाम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एमआरएस में भी वैकेंसी है, केवीएस में भी वैकेंसी है, और एलडीसी में वैकेंसी है। अगर आप वेट करेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो अभी आपने देख लिया लास्ट टाइम भी सिलेबस चेंज हुआ था, अब की बार पैटर्न ही चेंज हो गया है, एक्सपीरियंस चेंज हो गया, रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हो गया, तो अगली बार क्या चीजें चेंज होंगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी से अपनी तैयारी आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। इनकेस आप एलिजिबल नहीं थे, और अगर आप इस बार एलिजिबल थे तो आप बहुत लकी हैं, तो अपना 100% लगा दीजिए इस बार ये पोस्ट आप अपने जो है अपने नाम करने के लिए, क्योंकि इस बार अपनी पूरी तैयारी आप जो है कर सकते हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। कुछ साल पहले की बात करें तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, अब आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, क्लासेस है, सब जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी जो भी तैयारी करे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।